हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 7th वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हुई थी। इस वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ आर एज पार्टनर इन द जर्नल ऑफ पी एंड क्यू हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। पुराने पार्टनर कौन है? पी एंड क्यू, जिनका ओल्ड रेशियो है 2:3। तो चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर एक एसेट है, उसकी वैल्यू इंक्रीज की जा रही है। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय 10,000। फर्नीचर 10,000 से बढ़ रहा है, फर्नीचर 10,000 से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। फर्स्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू revaluation account being furniture increased 10,000 rupees. This is debit amount and this is credit amount. The value of furniture is to be increased to 40,000. जो फर्नीचर उसकी वैल्यू 40,000 तक बढ़ानी है। अभी की वैल्यू बुक वैल्यू 20,000 है बुक में, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी बढ़ी? 20 से 40 हो गई वैल्यू, 20,000 इंक्रीज होगा। ठीक है, बाय और टू का फर्क समझिएगा। बाय मतलब 10,000 से बढ़ रहा है और टू मतलब 40,000 तक जा रहा है। ठीक है, 40,000 तक पहुंचाने में 20 से 40 का डिस्टेंस 20,000 का डिफरेंस आएगा, 20,000 का प्रॉफिट। हमें सिर्फ प्रॉफिट रिकॉर्ड करना, नई वाली वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है। सेकंड वाले केस में न्यू वैल्यू इज 40,000 एंड ओल्ड वैल्यू इज 20,000, सो देयरफॉर प्रॉफिट इज 20,000। हम 20,000 रिकॉर्ड करेंगे। अगेन सेम एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, amount is 20,000. Next, the value of furniture is to be brought up to 120% of its value. बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और 120% कितना होगा? प्लस 20% कर दो। 2 लाख का 20% 40,000, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 40,000 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 100% मतलब फुल वैल्यू, 120% मतलब 20% इंक्रीमेंट। तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख का 20% विच इज 40,000। अगेन सेम एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू revaluation account and now the amount is 40,000। ठीक है, तीनों केस में फ़र्क क्या था? अलग अलग लैंग्वेज दी हुई थी। ठीक है, पहले वाले केस में डायरेक्टली 2 लिखा हुआ था, 2 10,000। सेकेंड वाले केस में आपको नई वैल्यू दी हुई थी कि आपको इंक्रीज टू 40,000 तक लेके जाना है, और थर्ड केस में परसेंटेज दिया हुआ था। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, आपका जो स्टॉक है वो 10% से अंडर वैल्यूड है। और कितना स्टॉक है बुक्स में? अभी 18,000 का स्टॉक है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुक में अभी 18,000 का स्टॉक है विच इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये 90% स्टॉक है। 18,000 इज 90% ऑफ स्टॉक। तो 100% वैल्यू कैसे आएगी? आप 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर दोगे तो फुल वैल्यू आ जाएगी 20,000। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? ये देखिए, ये ओरिजिनल वैल्यू है 20,000 और ये रॉन्ग वैल्यू थी जहाँ पे अंडर वैल्यू हो गया था 10% से। 18,000 माइनस 20,000, 2,000 की गलती थी, मतलब हम इसको 2,000 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फोर्थ, स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन
account being stock undervalued amount 2000, 20,000 माइनस 18,000 है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, stock is overvalued by 20%. This time the stock is overvalued by 20% and the book value is 22,000. Again, book value is equal to, book value मतलब जो आपके बुक्स में रिकॉर्डेड वैल्यू या फिर बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दी हुई है वो वाली वैल्यू 22,000 है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये 20% से ओवर है, मतलब एक्स्ट्रा गलती से हो गया। ओवर मतलब एक्स्ट्रा गलती से हो गया, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 22,000 इज एक्चुअली 120% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। 20% एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया ना, नॉर्मल वैल्यू 100%, एक्स्ट्रा वैल्यू 20%, टोटल 120%, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो तो 22,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, इससे ओरिजिनल वैल्यू 20,000 आ जाएगी। रॉन्ग वैल्यू कितनी दी थी? 22,000। राइट वैल्यू कितनी है? 20,000 है। तो स्टॉक को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा 2,000 रुपीज से। फिफ्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000 बीइंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। जब भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो उसको बढ़ा के नॉर्मल वैल्यू पे लेके आइए, और जब भी ओवर वैल्यूड स्टॉक होगा तब उसको कम करके लेके आइए, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000 एंड बुक वैल्यू इज 20,000। बुक्स की वैल्यू 20,000 है, मार्केट वैल्यू 25,000 है, 5,000 से बढ़ जाएगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 being computer revalued। नेक्स्ट, सेवेंथ एंट्री, मशीनरी इज टेकन बाय पी फॉर 80,000 और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। इस केस में क्या हो रहा है, बुक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट वैल्यू 60,000 थी और पी इसको बढ़ी हुई कीमत पे, ठीक है, इंक्रीज प्राइस पे लेके जा रहा है 20,000 बढ़ा के। तो पहले हम रीवैल्यू करेंगे, फिर हम पी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीवैल्यूएशन की एंट्री, देन ट्रांसफर टू पी की एंट्री। तो रीवैल्यूएशन कितने से हो रहा है? 20,000 से। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये एंट्री पास हो गई। इसके बाद आप पी को ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए, अगर पी मशीन लेके जा रहा है तो ही इज द रिसीवर, तो पी का अकाउंट डेबिट करेंगे और टू मशीन, क्योंकि मशीन चले जा रही है। पीस कैपिटल अकाउंट, नालायक टाइप सिर्फ पी का अकाउंट मत लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको पीस कैपिटल अकाउंट लिखना है। टू मशीन अकाउंट, ठीक, 80,000 पे वो टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। और पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया मतलब उसके कैपिटल को हमने कम किया। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो कम होता है और क्रेडिट होता है तब इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट्थ एंट्री, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय आर फॉर 30,000 एंड बैलेंस मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट, ठीक है, बची हुई मशीन की कीमत लगाई जा रही है 57,600। देखो, 1/3 मशीनरी आर लेके जा रहा है 30,000 पे और रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है, अगर 1/3 अगर आर लेके जा रहा है तो बचेगा कितना? 2/3।
2/3 की वैल्यू कितनी हो रही है, 57,600 हो रही है, ठीक है। और बुक की वैल्यू 72,000 है, बुक की वैल्यू 72,000 है। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1/3 टेकन बाय आर एट 30,000 एंड बैलेंस रीवैल्यूड एट 57,600 और बुक वैल्यू दी हुई थी 72,000। हमें यहाँ से उठाना है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू मतलब बुक्स में जो वैल्यू दी हुई है मशीन की, मशीन की एक्चुअल वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में दिख रही है, ठीक है। तो फिर 72,000 से स्टार्ट करिए, ठीक। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 1/3 जो आर लेके जा रहा है और बचा हुआ 2/3 जो बची हुई मशीन है। तो 72,000 इंटू 1/3 होगा 24,000, ठीक है। और 72,000 का 2/3 होता है 48,000। अभी जो 1/3 पार्ट है 24,000 का, उसको आर कितने में लेके जा रहा है, 30,000 पे, ठीक है। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी होगी, 6,000 इंक्रीज हो रही है फर्स्ट पार्ट 1/3 की। अब जो सेकंड पार्ट है उसकी नई वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, देखो 57,600 दिया हुआ था, मतलब सेकंड पार्ट को कितने से बढ़ाना है, 9,600 से। टोटल वैल्यू कितने से बढ़ेगी, 6,000 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 9,600, टोटल 15,600 से इंक्रीज करना है मशीन को। 15,600 दोनों पार्ट को मिला के कंबाइन एंट्री, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,600। एट मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,600, यहाँ पे भी 15,600। अब मशीन दे देते हैं आर को। नेक्स्ट पेज, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation account to मशीन अकाउंट 30,000 पे लेके जा रहा है वो, 30,000 being machine taken over by R. Next point, 9th, out of the insurance premium which was debited to P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम जा चुका है, 5,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम जितना भी पे किया होगा उसमें से 5,000 एक्चुअली में प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारे लिए, एसेट होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये हमें वैल्यू देगा। तो जो चीज़ नेक्स्ट ईयर वैल्यू देने वाली है उसको हम एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो एसेट बढ़ रही है 5,000 से, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय 5,000। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 10th, एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट टू 5,000 पेड बाय पी। एक्सपेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू ₹5,000 इज पेड बाय पी। पी एक ऐसा पार्टनर है जिसने रीवैल्यूएशन के एक्सपेंस खुद के पॉकेट से पेमेंट कर दिए हैं, फर्म से नहीं मांगे, खुद के पॉकेट से पे कर दिए हैं, फर्म से नहीं मांगे। ऐसा कोई दानवीर वाला काम नहीं होता है, हमको उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा जितना उसने एक्सपेंस पे किया है, ठीक है। हम उसको पेमेंट कर देंगे बाय रेजिंग इस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को बढ़ा के हम उसको पेमेंट करेंगे और रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस बुक करेंगे। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो। और पी को जब पैसा देना है कैपिटल अकाउंट बढ़ा के, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जब बढ़ेगा तब, ठीक है। 10th एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसने पहले दे दिए पैसे, पी ने पहले पैसे दे दिए। ठीक है, जब फर्म का एक्सपेंस हुआ, किसी वैल्यूअर को बुलाया होगा, ठीक है, खर्चे लगे होंगे हर चीज़ को रीवैल्यू कराने का, तो पी ने दे दिया था उस टाइम पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पी को पैसा वापस कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करके। ठीक है, पी ने दे दिया, मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ आपका एक्सपेंस नहीं होगा, पी को हमको देना पड़ेगा। ठीक, ये भी 5000 है। बीइंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय पी। Next, last point. A debtor whose due of rupees 14,000 was written off. रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट्स कर दिया था। ठीक है, बैड डेट्स पे एंट्री क्या हुई होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो आपने वो डेटर को खत्म कर दिया, बुक्स में है नहीं अब वो। लास्ट ईयर एज बैड डेट्स हैज पेड रुपीज 10,000 इन फुल सेटलमेंट। हैज पेड रुपीज 10,000 इन फुल सेटलमेंट। पिछले साल जो बैड डेट्स के हिसाब से राइट ऑफ हो गया था पर्सन, अब वो पैसा ला के दे रहा है। बताओ, आपको याद है क्लास 11 पहला टॉपिक जर्नल एंट्रीज, जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होता था आप डेटर का नाम यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको राइट ऑफ किया था उसका अकाउंट हमने खत्म कर दिया था, तो अब बुक्स में उसका अकाउंट है नहीं, तो सीधा सीधा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करो टू बैड डेट्स रिकवर्ड ले लो। ठीक है, और यहाँ पे तो आप सीधा सीधा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा मिल रहा है 10,000, और डायरेक्टली प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दो रिवैल्यूएशन में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। अब कोई अगर ऐसा पूछेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वो अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी है।